एक गहरा सवाल है जो अक्सर मन में आता है कि हम सब जानते हैं भाई खाली हाथ आए थे हम्म। और खाली हाथ ही जाना है। फिर भी। फिर भी किसी अपने को खोने का दुख वो इतना ज्यादा क्यों होता है? हाँ, ये सवाल तो है। बहुत स्वाभाविक भी है ये महसूस करना। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, मृत्यु एक प्राकृतिक परिवर्तन। अच्छा। ये भगवत गीता के एक श्लोक पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र को थोड़ा समझे, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल, गीता में तो जीवन और मृत्यु पे बहुत गहरा चिंतन है। हाँ। हाँ, तो चलिए देखते हैं। स्रोत एक खास श्लोक की बात करता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यह है 2.28। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका मोटा मोटा मतलब शायद यही है कि सभी प्राणी जन्म से पहले वो अव्यक्त होते हैं, मतलब अनमैनिफेस्टेड, हाँ, अप्रकट। अप्रकट। फिर जीवन में वो व्यक्त यानी प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त उसी अप्रकट अवस्था में लौट जाते हैं। तो श्लोक कहता है कि फिर इस पर शोक क्यों करना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। बिल्कुल। यही तो यहाँ दिलचस्प बात है कि ये श्लोक जीवन को कैसे देखता है, एक प्रवाह की तरह। प्रवाह। हाँ, जैसे नदी बहती है, जन्म से पहले भी अस्तित्व है पर दिखता नहीं। जीवन वो समय है जब हम दिख रहे हैं, प्रकट हैं, और मृत्यु के बाद हम बस वापस उसी न दिखने वाली अवस्था में चले जाते हैं। अच्छा। श्री कृष्ण यही तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, एक बदलाव है। इस पर इतना दुखी होना, विलाप करना व्यर्थ है। शरीर का तो यही धर्म है। ये बात समझने में तो ठीक लगती है, पर असल जिंदगी में जब दुख होता है तब इसे मानना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो तो है। महसूस करना अलग बात है, पर शायद ये समझ कुछ सहारा दे सकती है। क्या स्रोत में इसे और आसानी से समझाने का कोई तरीका बताया? हाँ, एक थिएटर का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इसमें। थिएटर। पैसे। सोचे कि एक स्टेज है, पर्दा उठता है, कलाकार आते हैं। हाँ, वो अपना अपना किरदार निभाते हैं। कोई हंसता है, कोई रोता है, प्यार, झगड़ा, सब कुछ मंच पर होता है। हाँ, जीवन की तरह। बिल्कुल। फिर नाटक खत्म होता है, पर्दा गिर जाता है। अब कलाकार मंच पर नहीं दिख रहा है। सही बात है। पर क्या वो कलाकार खत्म हो गए? नहीं, वो तो हैं, बस पर्दे के पीछे चले गए। शायद अगले शो की तैयारी कर रहे हो। ओ, तो मतलब हम सब भी उन कलाकारों की तरह है। जन्म मतलब पर्दा उठना और मृत्यु पर्दा गिरना। हाँ, एक तरह से यही इशारा है। और आत्मा वो उस कलाकार की तरह है जो हमेशा रहती है, बस मंच पर दिखती नहीं। हाँ, कह सकते हैं, आत्मा उस अप्रकट अवस्था में रहती है। और अगर इस नजरिए को हम अपनी रोज की जिंदगी से जोड़ें, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? हाँ, ये जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? स्रोत कुछ बातें बताता है। जैसे जब कोई अपना चला जाता है, तो शायद ये याद रखना कि ये जुदाई सिर्फ शरीर की है। हम्म। आत्मा तो वापस अपनी उस शाश्वत अप्रगत अवस्था में है। ये सोच शायद हमें उस नुकसान को धीरे धीरे स्वीकार करने में मदद करे। एकदम से नहीं, पर धीरे धीरे। हाँ, ये एक अलग नजरिया देता है। और दूसरे बदलावों के बारे में, जैसे नौकरी जाना या रिश्ते बदलना। हाँ, उनके लिए भी यही बात है। वो भी उस नाटक के बदलते सीन जैसे हैं। एक सीन खत्म होता है तभी तो दूसरा शुरू होता है। सही है। ये बदलाव ही तो जीवन है, प्रकृति का नियम है। और अटैचमेंट मतलब मोह। मोह पर भी ये लागू होता है। हम गहराई से जुड़ें, बिल्कुल जुड़ें, प्यार करें, पर साथ में ये हल्की सी जागरूकता रखें कि कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। ये मुश्किल है, पर शायद जरूरी है। हाँ, ये समझ शायद हमें एक बैलेंस बनाने में मदद करती है, ताकि जब बदलाव आए तो हम पूरी तरह से टूट ना जाएं। तो मतलब सार यही निकल रहा है कि हमारा जो सबसे गहरा दुख है वो शायद इसी उम्मीद से आता है कि चीजें हमेशा एक जैसी रहेंगी। हाँ, बिल्कुल। जबकि श्रोत श्री कृष्ण के हवाले से कह रहा है, परिवर्तन ही नियम है, जैसे लहरें आती जाती हैं। तो ये नजरिया सिर्फ एक सांत्वना नहीं है, ये तो जिंदगी के हर बदलाव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने का तरीका है। सही कहा। और ये एक और सवाल खड़ा करता है। अगर हम सच में ये मान लें कि जीवन एक गुजरते हुए सीन की तरह है, क्षणभंगुर, हाँ। तो क्या हम इसे ज्यादा सजग होकर, ज्यादा भरपूर तरीके से जी सकते हैं? क्या हम हर पल को, हर रिश्ते को और गहराई से महसूस करेंगे, ये जानते हुए कि ये हमेशा नहीं रहेगा? ये तो सोचने वाली बात है। शायद हाँ। स्रोत का जो अंतिम विचार है,
वो यही है कि जब हम जीवन की इस बदलती प्रकृति को, इस गुजरते नाटक को स्वीकार कर लेते हैं, तो शायद हम ज्यादा पूर्णता से जी पाते हैं, ज्यादा गहराई से प्यार कर पाते हैं, और जब जाने देने का वक्त आता है तो शायद ज्यादा शांति से जाने दे पाते हैं। हाँ, शांति से। थोड़ा रुककर धीमी आवाज में, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये वाकई सोचने लायक विचार है कि इस नजरिए से जीने का अनुभव कैसा होगा।